गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेंट्रल बैंक को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन को हमने अच्छे से कवर किया है। इसमें हम सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन को हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द एपेक्स बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंट्रोलिंग द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इंडिया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक क्या है कि ये पूरे इंडिया का सबसे ऊपर वाला बैंक है, यानी एक सेंट्रल बैंक है। जैसे हमें सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ा था ना कि पूरी इकोनॉमी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, उसी तरह सेंट्रल बैंक है। पूरी इकोनॉमिक सिस्टम इस सेंट्रल बैंक के चारों ओर घूमती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है कि ये हमारे हर कमर्शियल बैंक को कंट्रोल किया हुआ है। ये बैंकों का भी बैंक है और यही कारण से इसे सेंट्रल बैंक कहा गया है। और हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में इसे पूछा जाता है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को हमने समझा, अब इसके फंक्शन यानी कि इसके कार्य क्या है उसे समझते हैं। ए, इशूइंग ऑफ नोट्स। In modern times, central bank alone has the exclusive right to issue notes in every country of the world. पूरे कंट्री के जितने भी कंट्री है, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, हर एक कंट्री की अपनी सेंट्रल बैंक है और वो सेंट्रल बैंक जो है करेंसी जो है एग्जीक्यूट करती है। इंडिया के अंदर की अगर हम बात करें तो RBI कागजी मुद्रा यानी कि कागजी नोटों को छापती है, उसे प्रिंट करती है, मार्केट में लाती है। और हमने 100 रुपये का नोट हो या कि कोई भी नोट हो, आप उस पर देखिएगा कि नीचे में जो है गवर्नर का साइन होता है, तो वो RBI के गवर्नर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1 रुपये का जो नोट होता है, यानी जितनी भी मुद्राएं हैं ये गवर्नमेंट लाती है। गवर्नमेंट में भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लाते हैं। सेकेंड है बैंकर्स ऑफ बैंक, मीन्स बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक ऑफ द ऑल कमर्शियल बैंक एंड इज़ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ पे कहता है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो पूरे बैंकों का बैंक है। हर एक कमर्शियल बैंक हमारे सेंट्रल बैंक के अंडर में काम करती है। ठीक है, उसके जो भी क्रेडिट सिस्टम है, लोन देने का, डिपॉजिट लेने का, उस हर एक चीज़ पर हमारी जो RBI है वो अपना नियंत्रण बनाए हुए है। ठीक है, आगे है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। In the case commercial bank fail to meet their financial requirement from the sources, they can as a last resort approach to the central bank for loan and advances. यहाँ पे कहता है लेंडर यानी कि उधार। क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जब उसे लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जब उसके पास कोई सोर्स नहीं है लोन लेने का, तब लास्ट में वो RBI के पास जाती है। लास्ट रिजॉर्ट जो है, लास्ट सोर्स जो है उसके लोन देने का, वो RBI होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन मतलब होता है रखना। सेंट्रल बैंक रिजर्व ऑल फॉरेन एक्सचेंज विच हैज़ टू चेंज मनी एंड ऑल्सो हैज़ टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन अदर कंट्रीज। हमारी जो RBI है वो वर्ल्ड के हर एक कंट्री की करेंसी जो है, वो चाहे पाउंड हो, दिनार हो, येन हो, डॉलर हो, उन सबको अपने पास रिजर्व रखी हुई है। क्यों रखी है? क्योंकि इंडिया का हर एक व्यक्ति केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर भी रह रहा है। ठीक है, तो बाहर भी रह रहा है, इंडिया केवल अपने अंदर ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कर रहा है। तो ऐसे में उसे डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे में RBI जो है वो अपने पास रिजर्व रखती है। मनी को डॉलर में एक्सचेंज कर सकती है, मनी को पाउंड में एक्सचेंज करके जो है वो मार्केट में देती है। तो यहाँ पे वो एक जो है फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व रखने का काम करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑल कमर्शियल बैंक एंड इट्स क्रेडिट एक्टिविटीज़। जो हमारी कमर्शियल बैंक जो लोन दे रही है मार्केट में, हमें जो लोन देती है जनरल पब्लिक में, तो वो अपने मन से लोन नहीं दे सकती, वो जितना चाहे लोन नहीं दे सकती, उस पर भी एक RBI का कंट्रोल है। ठीक है, तो उसके क्रेडिट सिस्टम पे, कमर्शियल बैंक के काम करने के सिस्टम पे कंट्रोल किसका है? सेंट्रल बैंक RBI 1 अप्रैल 1935 में जिसे इस्टेब्लिश किया गया, तो उसका जो है एक नियंत्रण बना हुआ है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अभी हमने सेंट्रल बैंक पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके फंक्शंस पढ़े। अब उसका क्रेडिट कंट्रोल करने का एक अपना जो है फंक्शन एक बहुत मेन है, तो उन दो भागों में बांटा गया। एक है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, एक है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव को डील करेंगे। क्या है इसके अंदर आता है बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सबसे पहले बैंक रेट समझते हैं। बैंक रेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक RBI से जो लोन लेती है, ठीक है, RBI से जो लोन लेती है, बदले में जो वो कमर्शियल बैंक उस लोन के बदले जो इंटरेस्ट दे रही है RBI को, वो कहलाता है बैंक रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक मीन्स RBI जो है वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को खरीद सकती है, बेच सकती है। तो इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। CRR और SLR को हम अच्छे से समझेंगे। इसमें हम समझेंगे व्हाट इज SLR, CRR और LRR। इसको जब समझने के लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए कि हमने बैंक में 1,000 रुपये डिपॉजिट किए, जमा किए। उस 1,000 में से बैंक ने क्या करा कि 200 रुपये अपने पास रखे और 800 रुपये को लोन दे दिया, ठीक है, लोन दे दिया। तो अब ये जो लोन दिया वो तो चला गया, वापस से मार्केट में चला गया, लेकिन ये जो 200 जो रुपये हैं अभी भी बैंक के पास है। बैंक क्या करेगी कि इन 200 में का 50% क्या करेगी कि वो RBI में जमा करेगी, और ये जो RBI में जमा हुआ वो कहलाया CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। मान लीजिए कि उसने जो है वो 100 रुपये जमा कर दिए, ठीक है। अब ये 100 रुपये अभी भी SLR कहलाएंगे। ये SLR क्या है? तो बैंक ने क्या किया, कमर्शियल बैंक ने कि 100 रुपये दे दिए RBI को CRR, और 100 रुपये रखे अपने पास कि जिसने पैसे जमा किए हैं, हो सकता है उसे काम पड़े तो वो बैंक से निकालेगा, जैसे कि हम लोग जमा करने के बाद निकालते हैं। तो ये 100 रुपये उसी चीज़ के लिए रखे होते हैं कि निकालने पर बैंक से पैसे उसे मिल सके। तो ये कहलाता है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ आ गया? तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने CRR, SLR, ठीक है, और इनके फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, रीजनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सोसाइटी। मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम बाद में डील करेंगे, पहले हम रीजनिंग ऑफ क्रेडिट पढ़ते हैं। रीजनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि इट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंस बिजनेस एक्टिविटीज़। RBI यहाँ पे यह बताती है कमर्शियल बैंक को कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने ही लोन देने, उससे ज़्यादा लोन आप नहीं दे सकते हो। मतलब यहाँ RBI फिक्स कर देती है कि 10% मान लीजिए आपको देना है लोन, तो आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। 10% देना है बिजनेसमैन को, तो आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक फिक्स कर देती है। मॉरल सुजैन में RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस देती है कि आपको कितना क्रेडिट देना चाहिए, उसे जो एक तरीके से गाइडेंस करने का काम करती है ताकि बैंक दिवालिया ना हो, ठीक है। तो ये मॉरल सुजैन। अब हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें समझना है मार्जिन। अब एक मार्जिन क्या होता है, हम है कस्टमर, यहाँ पे कमर्शियल बैंक और ये है RBI, ठीक है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम तो कमर्शियल बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है। हम कमर्शियल बैंक से लोन ले लेते हैं, एरो इस साइड है, यानी कि हमने कमर्शियल बैंक से लोन लिया। अब बदले में उस लोन के बदले हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट, यानी कि ये क्या कहलाता है, ये जो इंटरेस्ट है ना, इसे हमने पीछे पढ़ा था, ये क्या है, ये है हमारा लैंडिंग रेट, ठीक है, जो बोरोवर्स दे रहे हैं। फिर PNB को जब ज़रूरत पड़ेगी, यानी कमर्शियल बैंक को जब लोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो कस्टमर से लेंगे नहीं, तो वो कहाँ से लेंगे, वो लेंगे RBI से। तो RBI से वो लोन लेंगे और बदले में कमर्शियल बैंक को भी एक कस्टमर की तरह ही उन्हें इंटरेस्ट चुकाना होगा, RBI को इंटरेस्ट देना होगा। तो मान लेते हैं कि RBI ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया और बदले में 10% का इंटरेस्ट लिया, तो ये 10%, तो RBI क्या करेगी, मतलब कमर्शियल बैंक क्या करेगी कि अब अपने कस्टमर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, यानी इसने अगर 10% दिया है तो ये 12 या 13% का इंटरेस्ट लेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि इसे इंटरेस्ट मिला 12-13% का और इसने 10% का इंटरेस्ट दे दिया RBI को। लेकिन मार्केट में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मनी हो गया, ठीक है, तो
ऐसे में आरबीआई क्या करेगी, उसे बैलेंस करने के लिए ये जो मार्जिन है इसे बढ़ा देगी। मान लीजिए कि अब ये 10% हो जाता है 12%, ठीक है। तो अब कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो अब कमर्शियल बैंक भी अपने कस्टमर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, यानी मान लेते हैं वो 16% का इंटरेस्ट ले रही है। तो अब क्या कोई लोन लेगा? कोई लोन नहीं लेगा। ऐसे में क्या होगा कि मनी जो मार्केट में ज़्यादा हो गया है वो बैलेंस हो जाएगा, लोन नहीं लेंगे, मार्केट में मनी नहीं आएगी। लेकिन अगर मार्केट में कमी हो गई है तो इसको इंटरेस्ट रेट को जो है कम कर देगी, तो यही कहलाता है हमारा मार्जिन, ठीक है। बैंक रेट और रेपो रेट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे बैंक और जो बोरोवर्स हैं यानी हम लोग के बीच कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हाउस होल्ड है यानी कि हम लोग, यहाँ पे है बैंक और यहाँ पे है बोरोवर यानी कि जो उधार ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है बैंक में डिपॉजिट करते हैं यानी पैसे जमा करते हैं, तो बैंक हमें क्या देती है, उस पर इंटरेस्ट देती है। उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं बोरोइंग रेट। अब बैंक क्या करती है, उसी पैसे में से बोरोवर्स को लोन दे रही है। अब बोरोवर्स उन लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, तो उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं लेंडिंग रेट, ठीक है। बोरोइंग रेट क्या होता है, जब हमने जो डिपॉजिट किया बैंक में उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो बोरोइंग रेट है। और लेंडिंग रेट क्या होता है, बोरोवर्स जो लोन ले रहे हैं जो वो इंटरेस्ट देंगे बैंक को, वो होता है लैंडिंग रेट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बोरोइंग रेट माइनस लैंडिंग रेट निकल के आता है स्प्रेड, यानी कि बैंक का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे है रेपो रेट और यहाँ है रिजर्व रेपो रेट। बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई, यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, ठीक है। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, बदले में कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देगी, ये इंटरेस्ट कहलाता है रेपो रेट, ठीक है। और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया, बदले में वो जो इंटरेस्ट देगी वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक सीआरआर आरबीआई के पास जमा कर रही है उस सीआरआर के बदले इंटरेस्ट देती है वो कमर्शियल बैंक को, और वही इंटरेस्ट जो है हमारा रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। और यहाँ पे रेपो रेट। तो आज हमारा सेंट्रल बैंक का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कवर हो गया है। वीडियो को देख दीजिए, इससे पहले हमने कमर्शियल बैंक पढ़ा है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनकी कोविड में हेल्प कीजिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।